हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो में नए टॉपिक भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट 2023 को पढ़ने के प्रयास करते हैं, जो एडिटोरियल बुक से हैं। देखिए भारत सरकार द्वारा क्या क्या रिपोर्ट दिया हुआ है उसको देखते हैं। देखिए फर्स्ट रिपोर्ट है, देखिए भारत में जल स्रोतों की पहली जनगणना। भारत में जो है जल स्रोतों की पहली जनगणना हुआ है, उनका देखते हैं रिपोर्ट क्या बताता है रिपोर्ट। चलिए देखते हैं, देखिएगा। तो देखिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई है। तो जल स्रोतों की गणना किसने की है? तो केंद्रीय सरकार जल शक्ति मंत्रालय ने की। भारत में कुल 24,24,540 जल स्रोत की गणना की गई है। 24,24,540 जल स्रोतों की गणना की गई है, जिसमें 97.1% ग्रामीण क्षेत्र में, 97.1% ग्रामीण क्षेत्र में और 2.9% शहरी क्षेत्र में है। तो सबसे ज़्यादा जल स्रोत कौन क्षेत्र में है? तो ग्रामीण क्षेत्र में है, तो 97.1% है। और शहरी क्षेत्र में कितना है? तो 2.9% है। चलिए देखते हैं जल स्रोतों की मात्रा। चलिए तो देखिए जल स्रोत की मात्रा में देखते हैं। तो देखिए तालाब में जल कितना है? तो 59.5%। 59 कितना है? तो 5% है। देखिए टैग में जल कितना है? तो 15.7%। कितना है? 15.7%। देखिए जलाशय में जल कितना है? तो 12.1% है। जल संरक्षण योजना या चेक डैम में जल कितना है? तो 9.3%। झीलों में जल कितना है? तो 0.9%। अन्य स्रोतों में जल कितना है? तो 2.5%। तो देखिए इससे क्वेश्चन बनेगा कि जल मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो तालाब में। कितना है? तो 59.5%। कितना है? तो 59.5% है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए आगे देखते हैं। देखिए आगे हैं जल स्रोतों का स्वामित्व निजी संस्थाओं के पास 55.2% है। कितना है? 55.2% है। और सार्वजनिक क्षेत्र के पास निजी के पास कितना है? तो 55.2% है। लेकिन सार्वजनिक के पास कितना है? तो 44.8% है। कितना फ्रेंड्स? तो 44.8% है। तो देखिए आगे देखते हैं जल स्रोतों की संख्या में शीर्ष 5 स्थान। जल स्रोत की संख्या में सबसे ज़्यादा जल स्रोत किसके पास हैं? वो देखिए तो 5 हैं। तो पहला है, फर्स्ट नंबर पर है पश्चिम बंगाल, दूसरा पर है उत्तर प्रदेश, तीसरा पर है आंध्र प्रदेश, चौथा पर है उड़ीसा और पाँचवा पर कौन है? असम है। कौन है? पाँचवा पर असम है। तो देखिए जल स्रोतों की संख्या में सबसे अंतिम स्थान किसका है? तो सिक्किम का है। किसका है फ्रेंड्स? तो सिक्किम का है। कुल जल स्रोतों में 78% जल स्रोत मानव निर्मित तथा 22% जल स्रोत प्राकृतिक हैं। तो कहने का मतलब जल स्रोतों में 78 सबसे ज़्यादा किसका है? तो मानव निर्मित है। तो कितना है? तो 78%। लेकिन प्राकृतिक कितना है? तो 22% है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे में है, देखिए आंध्र प्रदेश में टैंकों की सर्वाधिक संख्या है। आंध्र प्रदेश में टैंकों की सर्वाधिक संख्या है। तो पूछेगा टैंकों की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? तो आंध्र प्रदेश में है। पश्चिम बंगाल में तालाबों एवं जलाशयों की सर्वाधिक संख्या है। तालाब एवं जलाशय की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। तमिलनाडु में झीलों की सर्वाधिक संख्या है। तमिलनाडु में क्या है? झील सर्वाधिक है। लेकिन तालाब सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। जल संरक्षण योजना में महाराष्ट्र अग्रणीय राज्य पर है। कहने को मतलब जल संरक्षण रखने में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23। राज्य
खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 को देखते हैं। देखिए जून 2023 में जारी हुआ है, इनको देख लेते हैं। देखिए तो देखिए क्या है, FSSAI द्वारा 7 जून 2023 को राज्य खाद्य सूचकांक का 5वां संस्करण जारी किया गया। कैमा संस्करण? तो 5वां संस्करण जारी किया। इस रिपोर्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मनसुख मंडाविया द्वारा जारी किया गया है। तो किसके द्वारा जारी किया गया? तो मनसुख मंडाविया द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों के अनुसार राज्य एवं केंद्र शासित राज्यों को प्रदर्शन के अनुरूप रैंकिंग दी गई है। तो देखिए तो क्या है? तो देखिए रैंक हैं, बड़े राज्य हैं, छोटे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश। तो प्रथम स्थान पर कौन है? तो खाद्य में, तो खाद्य सुरक्षा में तो केरल है। और सबसे छोटा में कौन है? तो गोवा है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में तो जम्मू कश्मीर है। द्वितीय स्थान पर कौन है? तो पंजाब है। द्वितीय स्थान पर कौन है? तो पंजाब। छोटे स्थान में कौन है? तो मणिपुर है। और द्वितीय स्थान पर केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है। तीसरा स्थान पर तमिलनाडु है और छोटा में सिक्किम है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में क्या कौन है? तो चंडीगढ़ है। कौन है? तो चंडीगढ़ है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए आगे हैं, नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2023 जारी हुआ है मई 2023 में जारी हुआ। तो इसको देखते हैं। देखिए विश्व बैंक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2021 जारी किया है। चलिए तो इसमें 19 बड़े राज्यों में 3 शीर्ष राज्य हैं। 19 बड़े राज्यों में 3 शीर्ष राज्य हैं। तो पहला है केरल है, दूसरा है तमिलनाडु है, तीसरा है तेलंगाना है। 19 बड़े राज्यों में अंतिम 2 स्थान पर हैं। तो अंतिमा 2 स्थान पर कौन है? तो नीति आयोग के सूचकांक में तो बिहार है। अंतिमा में कौन है? बिहार है। तो कैमा है? बिहार नंबर पर। तो 19वां नंबर पर। उत्तर प्रदेश कैमा नंबर पर है? तो 18वां नंबर पर है। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान है तो त्रिपुरा है। और छोटे राज्यों पर अंतिम स्थान तो मणिपुर है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान कौन है? तो लक्षद्वीप है। कौन है? तो लक्षद्वीप है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में अंतिम स्थान पर कौन है? तो दिल्ली है। कौन है? तो दिल्ली है। चलिए देखते हैं उच्च शिक्षण संस्थाओं की इंडिया रैंकिंग 2023। उच्च शिक्षण संस्थाओं की इंडिया रैंकिंग 2023। तो देखिए जून 2023 में जारी हुआ है। देखिए केंद्रीय शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने कौशल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत के उच्च शिक्षण संस्थाओं की ऑल इंडिया रैंकिंग 2023 जारी किया है। कैमा संस्करण है? तो 8वां संस्करण है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए उच्च शिक्षण संस्थाओं का रैंकिंग है, यहाँ प्रथम स्थान पर है। तो समग्र श्रेणी में IIT मद्रास हैं, लगातार 5वीं बार है। कौन है? लगातार 5वीं बार। विश्वविद्यालय श्रेणी में कौन है? तो भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में IIT मद्रास कौन कैमा स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है। कैमा स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है। प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद। कौन है? IIM अहमदाबाद है। चलिए चिकित्सा के क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में कौन है? एम्स नई दिल्ली है। कौन है? तो एम्स नई दिल्ली प्रथम स्थान पर है। विधि एवं कानून के श्रेणी में, तो विधि एवं कानून के श्रेणी में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु है, प्रथम स्थान पर है। वास्तुकला के क्षेत्र में IIT रुड़की है। वास्तुकला के क्षेत्र में कौन है? तो IIT रुड़की है। इनोवेशन श्रेणी में कौन है? तो IIT कानपुर है। फार्मेसी के श्रेणी में, तो फार्मेसी के श्रेणी में कौन है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द फार्मेसिकल एजुकेशनल एंड रिसर्च हैदराबाद है। कॉलेज के श्रेणी में तो मिरांडा हाउस दिल्ली। मिरांडा हाउस कौन है? तो दिल्ली है। कृषि एवं
संबंध के कृषि और संबंध क्षेत्र में, कृषि और संबंध क्षेत्र में कौन है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो दिल्ली वाला है। चलिए आगे देखते हैं। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट, देखो इसके देखते हैं। तो देखिए यह रिपोर्ट द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन द्वारा जारी किया गया है। द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 52% आबादी सक्रिय इंटरनेट यूजर है। कहने का मतलब भारत का आबादी 52% सक्रिय इंटरनेट यूज करता है। तो देखिए और कितना करोड़ करता है? तो 75.9 करोड़, 75.9 करोड़। लेकिन गोवा में सर्वाधिक 70% इंटरनेट यूज करता है। सर्वाधिक कहाँ इंटरनेट यूज होता है? तो गोवा में। और बिहार में सबसे कम 32% इंटरनेट यूज होता है। 32% इंटरनेट यूज होता है। तो देखिए यहाँ है, देखिए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22। केंद्रीय विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री R.K. सिंह ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 रिपोर्ट जारी की। राज्यों को 2 समूहों फ्रंट रन और अचीवर में वर्गीकृत किया गया है। फ्रंट रन श्रेणी में 60 अंक से अधिक स्कोर वाले राज्य शामिल किए गए हैं, जबकि अचीवर श्रेणी में 50 से 60 अंक के बीच स्कोर करने वाला शामिल है। 5 राज्य, तो कौन 5 राज्य हैं? तो आंध्र प्रदेश हैं, कर्नाटक हैं, केरल हैं, राजस्थान है और तेलंगाना है फ्रंट रन के श्रेणी में। जबकि 4 राज्य हैं, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब अचीवर श्रेणी में है। कौन श्रेणी में है? तो अचीवर श्रेणी में है। चलिए देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 7वां संस्करण है। कितवां संस्करण है? तो 7वां संस्करण है। तो देखिए जारीकर्ता कौन है? तो जारीकर्ता कौन है? तो देखिए केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। कौन जारी करता है? केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण रैंकिंग जारी किया है। जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण किया गया। रिपोर्ट में इंदौर को लगातार 6ठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। किसको घोषित किया गया है? तो इंदौर को। ध्यान दीजिएगा किसको है? तो इंदौर को। लगातार कई माह? तो 6ठे वर्ष तक। चलिए आगे देखते हैं। सूरत गुजरात और नवी मुंबई को इस रैंकिंग में दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो सूरत को दूसरा और नवी मुंबई को तीसरा अंक प्राप्त हुआ है। चलिए देखते हैं श्रेणी और सबसे स्वच्छ शहर। तो देखिए श्रेणी और सबसे स्वच्छ शहर को देखते हैं। तो देखिए इधर है श्रेणी, इधर है सबसे स्वच्छ शहर। 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में तो कौन है? इंदौर। इंदौर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। 1 लाख से सबसे कम जनसंख्या में तो पंचगनी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। चलिए महाराष्ट्र में है, देखते हैं। देखिए 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड किसको प्राप्त है? तो महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? तो मध्य प्रदेश को प्राप्त। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड किसको प्राप्त है? तो त्रिपुरा को प्राप्त है। फॉरेस्टेबल मूवर सिटी का अवार्ड शिवमोगा को प्राप्त है। तो शिवमोगा कहाँ है? तो कर्नाटक में। हरिद्वार कौन है? हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया। तो गंगा शहर किसको घोषित किया है? तो हरिद्वार को घोषित किया गया। किसको घोषित किया गया? तो हरिद्वार को घोषित किया। बिजनौर को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में गंगा शहर घोषित किया गया। तो देखिए हरिद्वार को 1 लाख से अधिक 1 लाख से कम वाले को बिजनौर को घोषित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं।
महाराष्ट्र के देवलाली छावनी बोर्ड सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड है, देवलाली। 2022 रिपोर्ट के अनुसार कुल 4,355 शहर ने भाग लिया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहर के स्टार रेटिंग में 7 स्टार, 5 स्टार और 3 स्टार रेटिंग दिया गया है। 7 स्टार के अंतर्गत एक शहर कौन है तो इंदौर है। कौन है तो इंदौर को चुना गया, जबकि सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापत्तनम, तिरुपति को 5 स्टार कचरा मुक्त श्रेणी में घोषित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत राज्यों में प्रथम पुरस्कार तेलंगाना को प्राप्त हुआ है, द्वितीय स्थान हरियाणा को, तृतीय स्थान तमिलनाडु को। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों को तिरुपति को सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 27 अप्रैल 2023 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण नीति निर्माताओं के लिए सारांश जारी किया है। सर्वेक्षण के अनुसार कर्नाटक सबसे अभिनव राज्य हैं। इसके बाद दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, तेलंगाना और तमिलनाडु हैं। तो सर्वाधिक कौन है? कर्नाटक अभिनव राज्य हैं। कौन है? कर्नाटक अभिनव राज्य हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें है वर्ल्ड केयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022। वर्ल्ड केयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 है। तो देखिए देखते हैं इसको। वर्ल्ड केयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 है। तो देखिए इसमें है मार्च 2023 में IQAir स्विस संगठन द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी होता है। दुनिया के 20 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 14 शहर भारत में हैं। दुनिया में 20 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर, उसमें से 14 शहर कहाँ के हैं तो भारत के हैं। सबसे प्रदूषित देशों की सूची, सबसे प्रदूषित देशों की सूची देखते हैं। तो देखिए स्थान है, सबसे प्रदूषित देश हैं, देखिए लेवल हैं। तो प्रथम स्थान पर सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन है तो चाड है। तो चाड कितना है तो 89.7% है। और द्वितीय स्थान पर इराक है 80.1%। तृतीय स्थान पर पाकिस्तान है कहीं 70.9% पर। 8वां स्थान पर कौन है तो भारत। इक्कीसवां स्थान पर प्रदूषित है तो 8वां स्थान पर 53.3 है। विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में, विश्व के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है देश तो बता। तो प्रथम स्थान पर प्रदूषित है लाहौर जो पाकिस्तान का है। लाहौर जो है पाकिस्तान का है। द्वितीय स्थान पर कौन है तो होटान कहाँ के तो चीन का है। और तीसरा स्थान पर कौन प्रदूषित शहर है तो भिवांडी कहाँ के तो राजस्थान का। कहाँ के तो राजस्थान। नोट देखते हैं, इनका नोट देख लेते हैं। तो नोट में भारत के सबसे प्रदूषित महानगरीय शहर में कोलकाता। अगर जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित महानगर पूछेगा तो कौन होगा तो कोलकाता है। कौन है फ्रेंड्स तो कोलकाता है। आगे देखते हैं। भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में दरभंगा तीसरा स्थान और पटना छठा स्थान पर प्राप्त हुआ है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स तो देखिए पब्लिक अफेयर इंडेक्स को देखते हैं। तो देखिए बंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर इंडेक्स सेंटर द्वारा पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी किया गया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस में राज्य की स्थिति, बड़े राज्य में हरियाणा, छोटे राज्य में सिक्किम। इस सूची में बिहार 15 स्थान पर है। कितना स्थान पर है तो 15 स्थान पर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इंडिया इन्वेशन इंडेक्स 2021, इंडिया इन्वेशन इंडेक्स 2021 नीति आयोग द्वारा जुलाई 2022 में जारी किया, जुलाई 2022 में जारी किया गया है। देखिए प्रथम स्थान पर है कर्नाटक। अब पूर्वोत्तर राज्य में है प्रथम स्थान पर मणिपुर। केंद्र शासित प्रदेश में कौन है तो चंडीगढ़। कौन है तो
चंडीगढ़ हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अच्छा है, देखिए हुनरू इंडिया रीट लिस्ट, हुनरू इंडिया रीट लिस्ट को देखते हैं जो विभिन्न पत्रिका द्वारा जारी किया जाता है, तो इनको देखते हैं। तो देखिए प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर गौतम अडानी है। कौन है, गौतम अडानी है। अमीर आदमी बोला हुनरू इंडिया लिस्ट में प्रथम स्थान पर कौन है, तो गौतम अडानी है। दूसरा स्थान पर कौन है, तो मुकेश अंबानी है। कौन है, मुकेश अंबानी है। तीसरा स्थान पर है साइरस एस पूनावाला, साइरस एस पूनावाला है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में गौतम अडानी प्रतिदिन 1612 करोड़ रुपया कमाते हैं। कितना कमाते हैं, तो 1612 करोड़ रुपया कमाते हैं गौतम अडानी। चलिए आगे देखते हैं। हुनरू ग्लोबल रिच लिस्ट 2023, तो 2023 देखते हैं तो कम था, तो 2022 था, तो 2023 को देखते हैं तो प्रथम स्थान पर तो बर्नल आयनार्ड था, बर्नल आयनार्ड था, तो बर्नल आयनार्ड। तो लुई वुटन मूल कंपनी है, तो LVMH है। दूसरा स्थान पर है एलन मस्क, दूसरा स्थान पर कौन है, तो एलन मस्क स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक, स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक। 9वां स्थान पर है मुकेश अंबानी, 9वां स्थान पर कौन है, तो मुकेश अंबानी। भारतीय RIL के पूर्व अध्यक्ष। 2023 के अरबपतियों के लिस्ट में भारत तीसरे स्थान पर है। अरबपतियों की लिस्ट में भारत तीसरे स्थान में। भारत के कुल 187 अरबपति इस लिस्ट में, 187 अरबपति इस लिस्ट में है। चलिए आगे देखते हैं। 2022 के फॉर्च्यूनर ग्लोबल 500 सूची में, तो देखिए कंपनी या वैश्विक कंपनी और कंपनी भारतीय कंपनी। देखिए प्रथम स्थान पर वैश्विक पर के हैं तो वॉलमार्ट हैं, वॉलमार्ट हैं, तो कहाँ के, तो अमेरिका के। लेकिन भारत में 58वां पर हैं, तो कौन है, तो भारत में LIC हैं। द्वितीय स्थान पर है अमेजॉन, तो अमेजॉन कहाँ के, तो अमेरिका के। 114वां स्थान पर रिलायंस हैं। और तीसरा स्थान पर है स्टेट ग्रिड किसका है, तो चीन का। 142वां पर है इंडिया ऑयल हैं। चलिए आगे देखते हैं। टाइम पत्रिका में हासिल सबसे प्रभावी भारतीय व्यक्ति, तो टाइम पत्रिका में सबसे प्रभावी व्यक्ति कौन है, तो उसको देखते हैं। तो देखते हैं भारत के कुल दो व्यक्तियों को इस पत्रिका के टॉप 100 में जगह मिली है। तो भारत के कितने हैं, तो 2 गो के हैं। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर 2023 है, यहाँ पर 2022। तो 2023 को देखते हैं। अभिनेता शाहरुख खान। फिल्म निर्देशक SS राजमौली। कौन है, SS राजमौली। इसके अतिरिक्त भारत मूल के लेखक सलमान रुश्दी, TV शंकर, पदलक्ष्मी शामिल हैं। और 2022 में कौन था, तो 3 व्यक्ति था, तो करुणानंदी था, गौतम अडानी था, खुर्रम परवेज था। लेकिन 2023 वाला है तो शाहरुख खान, SS राजमौली जो RR और बाहुबली निकाले हैं उनका डायरेक्टर हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये BPSC असिस्टेंट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए इसमें देखते हैं टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में शीर्ष 3 कंप्यूटर हैं। तो देखिए विश्व के 3 कंप्यूटर और भारत के 3 कंप्यूटर। तो पूछेगा विश्व में सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन है, भारत में सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर कौन है। तो देखिए विश्व में है फ्रंटियर। कौन है, फ्रंटियर कहाँ के हैं, तो अमेरिका के। फ्रंटियर कहाँ के, तो अमेरिका के। और दूसरा है फुगाकू। दूसरा कौन है, फुगाकू है, तो फुगाकू कहाँ के, तो जापान का है। और तीसरा है लुम्बी। कौन है, लुम्बी। तो लुम्बी कहाँ के, तो फिनलैंड का है। किन का है, तो फिनलैंड का है। लेकिन भारत में देखते हैं इरावत जो है इरावत, लेकिन वह विश्व में कितना स्थान पर है, तो 75वां स्थान पर। लेकिन भारत में यह प्रथम स्थान पर है। तो ये पुणे द्वारा विकसित किया गया। और देखिए परम सिद्धि केमा विश्व में कितना स्थान पर है, तो 131वां स्थान पर। लेकिन भारत पर दूसरा स्थान पर है। प्रत्युषु तो प्रत्युषु कैमा स्थान पर, तो 169वां स्थान पर है। तो और लेकिन इसको पुणे ने विकसित किया, IIM पुणे। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए फ्लोबर्स अरबपति सूची 2023, फ्लोबर्स अरबपति 2023 सूची को देखते हैं। तो देखिए इसमें देखते हैं विश्व रैंक में और विश्व के टॉप अरबपति। तो देखिए फर्स्ट में है अरबपति बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली, फ्रांस के लग्जरी स्विजर टाइटून कंपनी के हैं। और दूसरा में है इलन मस्क। नौमा में कौन है तो मुकेश अंबानी, रिलायंस इंस्टीट्यूट के हैं। दुनिया में अरबपतियों के मामले में भारत, अमेरिका और चीन के बाद तीसरा स्थान पर है। कहने का मतलब जो अरबपति में अमेरिका, अमेरिका, चीन, उसके बाद कौन है अपना भारत, प्यारा भारत अरबपति की सूची में। चलिए आगे देखते हैं फ्लोबर्स शक्तिशाली महिला सूची 2022, फ्लोबर्स शक्तिशाली महिला 2022। तो फ्लोबर्स द्वारा दुनिया के 100 सबसे बड़े शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी किया गया है, जिसमें 6 भारतीय महिला शामिल है। निर्मला सीतारमन तो कैमा स्थान पर, तो 36वां स्थान पर है। रोशनी नादर मल्होत्रा तो 53वां स्थान पर है। माधुरी पुरी बुच तो कैमा 54वां स्थान पर। सोमा मंडल तो 67वां पर है। किरण मजुमदार सौ तो कैमा पर 72वां पर है। फाल्गुनी नायर तो कैमा पर है तो 89वां पर है। इस सूची में पहले स्थान पर उर्सुला बॉन्डेलियर यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे देखते हैं। QS बेस्ट स्टूडेंट सीरीज रैंकिंग। तो देखिए प्रथम स्थान पर हैं 2023 में, 2022 में। तो प्रथम स्थान पर कौन है, लंदन UK। दूसरे स्थान पर हैं म्यूनिख सियोल। 113वां स्थान पर है मुंबई भारत में। प्रथम स्थान पर 114वां स्थान पर है बेंगलुरु। देखिए 2022 में भी प्रथम स्थान पर था लंदन, दूसरा स्थान पर था म्यूनिख और 106वां स्थान पर था मुंबई। लेकिन अभी जो 103वां स्थान पर है, 110वां स्थान पर है बेंगलुरु। चलिए आगे देखते हैं वर्ष 2023 के विश्व के 50 महानतम स्थान। तो देखिए कौन है, तो टाइम पत्रिका द्वारा इस सूची को जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पर है टाम्बा फ्लोरिडा अमेरिका में है। भारत के 2 इस सूची में, लद्दाख 31वां स्थान पर तो मयूरभंज 32वां स्थान पर है। चलिए फ्रेंड्स यह टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक को देखने के प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करिए फ्रेंड्स, जिससे मैं जल्द से जल्द और सब वीडियो बना सकूं। थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद फ्रेंड।